और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, लगातार आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया है कि अब अभी भी आगे ये ऑपरेशन जारी रहेगा। कोई भी कार्रवाई अगर पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसे मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत की तरफ से दिया जाएगा। इसीलिए ये ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुभाष वैरवा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुभाष, अगर बात करें, क्योंकि देखिए वायुसेना की तरफ से जिस तरीके से बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। अगर कोई भी कार्रवाई भारत के खिलाफ करता है पाकिस्तान तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का तनाव चल रहा था और तनाव के बीच जिस तरीके से सीज फायर की जो बात सामने आई, उसको लेकर अभी युद्ध को विराम किया गया। मगर यहाँ पर कहीं कहीं माना है भारतीय सेना ने कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई है आतंकवाद से। तो ये युद्ध कहीं भी रुकने वाला नहीं है, ये युद्ध जारी रहेगा जब तक उन आतंकवादियों का पता नहीं चलता, उनको भारतीय सेना खदेड़ कर नहीं ले आती या उनको मतलब कह सकते हैं कि उनको उनके ठिकाने पर नहीं पहुंचा देती, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। और जिस प्रकार अभी इस चीज को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है राजस्थान में, यहाँ पर तमाम जो क्षेत्र है बॉर्डर से सटीक इलाके हैं, उनको वहां पर अलर्ट जारी है, ब्लैकआउट भी जारी रहेगा। तमाम जो कह सकते हैं परीक्षाएं है, ये सब वहां पर रद्द कर दी गई है। वहां के जो निकाय चुनाव थे राजस्थान के, उनको भी रद्द कर दिया गया है आगामी निर्देश अनुसार। और अभी की एक बड़ी खबर मैं बता देता हूँ राजस्थान से, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अभी जो मंडावा के झुंझुनू के मंडावा में जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं सुरेंद्र कुमार, जो कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में जिस तरीके से उनको वीर गति प्राप्त हुई है, उसको लेकर उनको झुंझुनू में श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। और उनके साथ साथ राज्यसभा सांसद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, और मैं बता दूं आपको कि मंत्री झावर सिंह खर्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। ये अभी की बड़ी ताजा खबर है। ये राजस्थान में बिल्कुल यहाँ पर अलर्ट है, मगर अलर्ट के साथ पूरा अब जो प्रशासन है या सिविल डिफेंस है या कह सकते हैं एयर डिफेंस है, वो पूरा तैनात हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कुछ न कुछ ऐसे हरकत करता आया है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मगर रात्रि की बात करूं तो रात्रि में बाड़मेर जिले के अंदर जिस प्रकार वहां पर ड्रोन देखे गए और 6 धमाके लगातार वहां पर सुने गए हैं, लोगों का कहना है, बार बार वहां की बातें सामने आ रही है कि समझौते के बाद, सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी हरकत जिस तरीके से दिखाई, उसको लेकर वहां का जो प्रशासन है पूरा अलर्ट हो चुका है, भारतीय सेना अलर्ट हो चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें इतनी नाकाब है और वो गंदी हरकतों से कहीं कहीं बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल सुभाष, और देखिए यही वजह है कि जो ये ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहेगा, इसीलिए ये कहा गया है। और मैं वापस आपके पास में लौटूंगी। हमारी सहयोगी इस दौरान शुभांगी भी जुड़ चुकी है। शुभांगी, वापस लौटेंगे, लेकिन सुभाष से इस दौरान सुभाष, देखिए क्योंकि लगातार देख रहे हैं आखिरकार, क्योंकि अभी आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें बार बार करता रहा है, ये हमने 47 के बाद लगातार देखा है। लेकिन ऐसे में इस बार भारत बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता है कि पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत करे। और यही वजह है कि जो भी क्षेत्र है सीमा से लगे हुए, उन पर सख्ती बरती गई है। पंकज, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार मतलब कह सकते हैं पाकिस्तान जो हरकतें करता बाज नहीं आ रहा, उसी चीज को लेकर जो बाड़मेर है, जैसलमेर का पोखरण है, क्योंकि सबसे ज्यादा धमाके वहां पर हुए हैं। और बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर और कह सकते हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो सटीक इलाके हैं बाड़मेर के, जो जैसलमेर और पाकिस्तान के पास से ये बॉर्डर इलाके हैं, उनको बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया है। और अलर्ट वो ऑलरेडी पहले से भी थे, मगर मैंने बार बार बोला है कि सीज फायर का जो जिस तरीके से बात सामने आई, दोनों देशों का समझौता जो सामने आया, उसको लेकर कहीं कहीं अलर्ट को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया गया था कि चलो कहीं खुशी का माहौल हो गया था कि अब शायद ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन विश्वास वही है कि देखिए विश्वास करने लायक पाकिस्तान नहीं है। मैं वापस लौटूंगी और भी जानकारी आपसे लूंगी। समीक्षा चौधरी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। समीक्षा, देखिए बैठक चल रही थी, फिलहाल वो बैठक अब खत्म हो चुकी है, और आगे इसमें फिलहाल आपके पास में क्या कुछ जानकारी है, कुछ इनपुट निकल कर सामने आया?
देखिए, अगर बात ऑफिशियली स्टेटमेंट की करें तो अभी तक का कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि जिस तरह से कल सीज फायर को लेकर के दोनों ही देशों की सहमति बनी थी, लेकिन कल रात को पाकिस्तान की तरफ से वायलेशन हुआ। अब ऐसे में अगर आगे भी वायलेशन ना होता है तो भारत किस तरह से एक्शन लेगी, क्योंकि ऐसे में भारत पहले ही कह चुका है कि अगर कोई भी वॉर भारत पर किया जाएगा तो वो वॉर ऑफ टेरर माना जाएगा और एक्ट ऑफ वॉर के तहत उसका जवाब दिया जाएगा। यानी आतंकी को जिस तरह से जवाब भारत देता है, ठीक उसी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ऑफिशियली क्या कुछ इस बैठक में हुआ, इसका इंतजार है कि कब बात सामने निकल करके आए। बिल्कुल। और देखिए समीक्षा, क्योंकि वायुसेना की तरफ से भी बयान आ चुका है, उन्होंने भी पोस्ट किया है कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो थमा नहीं है, वो लगातार जारी है। कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान अगर करता है उसे मुंह तोड़ जवाब इसी ऑपरेशन के तहत दिया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, ना सिर्फ आईएएफ की तरफ से अभी ये बात कही गई है, जबकि सेना के कई दिग्गजों की तरफ से जिस दिन से सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था तभी से कहा जा रहा था, फॉर्मर आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया था कि अभी पिक्चर बाकी है। भले सीज फायर को लेकर के सहमति बन गई हो, लेकिन अगर पाकिस्तान अब कोई भी जहमत उठाता है भारत पर आंख उठाने की तो उसको कड़ा जवाब दिया जाएगा और फिर कोई भी देश नहीं होगा जो बीच में मध्यस्थता कर पाए। हालांकि फिलहाल यूएसए की मध्यस्थता की वजह से सीज फायर पर दोनों देश अग्री हो गए हैं, लेकिन जिस तरह का ये बयान आईएएफ की तरफ से आया ये बहुत कुछ बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यानी कि अब अगर एक पहल भी पाकिस्तान ने की तो फिर उसका हश्र और अंजाम दोनों ही बहुत बुरे होंगे। बिल्कुल समीक्षा, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी। सुभाष भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुभाष, क्योंकि अब देखिए पूरे तरीके से तस्वीर तो साफ हो रही है, लेकिन आखिरकार बैठक में क्या रहा है ये तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तभी पता चलेगा। लेकिन सुभाष, अगर लोगों की प्रतिक्रिया की मैं बात करूं, क्योंकि युद्ध विराम तो हो चुका है, लेकिन ऐसे में अभी बिल्कुल भी हम विश्वास वाली बात नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकतें नहीं करेगा। फिलहाल लोगों का इस को लेकर क्या कुछ रिएक्शन सामने आया, अगर आपकी बातचीत हुई है तो? बिल्कुल, मैंने कल भी बात की और आज भी बात की लोगों की, मगर लोगों का अब कहना है कि एक तो खुशी का माहौल नजर आ रहा है लोगों के अंदर कि भाई युद्ध शांत हो गया है, मगर दूसरी तरफ कहीं न कहीं अगर इसको उस राजनीति अंदाज से देखा जाए तो विपक्ष को कहीं न कहीं मजबूती प्रदान हो गई है युद्ध विराम को लेकर, कि उनके पास एक जवाबदेही हो गई है, उनके पास एक सवाल बन गया है कि इस पर तमाम प्रकार के सवाल खड़े हो जाते हैं इस चीज को लेकर। मगर जो लगातार बैठ के पीएम आवास पर चल रही है तो उसको लेकर भी एक ये चीज कही जा सकती है कि ये एक अहम बड़ी बैठक हो सकती है और इसमें बड़े निर्णय कहीं कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सकते हैं या रक्षा मंत्रालय बिल्कुल माफी चाहता हूं मैं। तो इस तरीके से जो बड़ा ये चल रहा है लगातार, तो पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो कहीं न कहीं बाज नहीं आ रही, मगर कह सकते हैं कि जो आम जन है, आवाम है, राजस्थान की आवाम हो या पूरे देश की आवाम हो, उनको पता है कि पाकिस्तान हरकतों से बाज आएगा नहीं और हिंदुस्तान उनको छोड़ने वाला नहीं है। इस तरीके से पूरा कहीं न कहीं अब और ज्यादा माहौल कह सकते हैं, थोड़ा सा खुशी तो थोड़ा गम, ये दोनों चीजें दोनों साथ मिलकर चल रही है। अब लोगों के एक तरफ हंसी है तो एक तरफ गम के अंदर भी है। वो लोग सोच भी रहे हैं कि क्या पता पाकिस्तान ने अगर रात में कुछ हमला कर दिया तो फिर कोई बवंडर बड़ा खड़ा हो सकता है। मगर अब की बार जिस तरीके से सीज फायर जो हुआ, दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस समझौते को तय किया गया, मगर पाकिस्तान ने इस नापाक हरकत को अपनी को अंजाम दिया, उसने अपनी हकीकत, अपनी औकात को बताना शुरू कर दिया। अब बात सामने आती है कि क्या युद्ध होगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि युद्ध ये जब होगा अगर उधर से पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत सामने आती है तो इसको युद्ध के रूप में स्वीकारा जाएगा, क्योंकि ये ऐलान कर चुके हैं पहले ही। यहां पर भारत ने अपनी बात को रखा है और ये कहा है कि अगर वो हरकत करता नहीं मानेगा तो अब तक तो हम कहीं न कहीं एक थोड़ी सी संभावना के तौर पे कह सकते हैं कि या दया की भावना के तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि उस प्रकार से उसको लिया जा रहा था। मगर अब अगर वो कुछ हरकत करेगा तो ये पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाला है। अब युद्ध का कहीं का ऐलान हो जाएगा और युद्ध के तौर पर वहां पर पूरा एक्शन होगा। जी बिल्कुल सुभाष, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। समीक्षा का रुख करते हैं। समीक्षा, देखिए भारत की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि हमारा निशाना सिर्फ आतंकवाद था और हमने सिर्फ आतंकवाद पर ही ये कार्रवाई की है। पाकिस्तान अगर युद्ध के लिए फिर से ललकारता है, पाकिस्तान अगर अपनी तरफ से फिर से पहल करता है तो इस बार का अंजाम शायद पाकिस्तान को बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है।
देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने अब अगर एक छोटी सी भी पहल की तो उसका अंजाम जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें आईएएफ की तरफ से साफ कहा गया कि हमने ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर था इसे बहुत ही सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है और बहुत ही प्रिसीजन एंड प्रोफेशनली तरीके से लड़ा, यानी कि हमने वहां पर किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी अड्डों को ठिकाना बनाया। लेकिन बदले में पाकिस्तान की तरफ से भारत के सिविलियन जगहों को भी टारगेट किया गया। लेकिन क्योंकि अब युद्ध विराम की स्थिति है, अब ऐसे में एक भी कदम अगर पाकिस्तान उठाता है तो वो स्थिति सही नहीं होगी और फिर चाहे अमेरिका हो या फिर अन्य कोई भी देश वो मध्यस्थता करने भी बीच में नहीं उतर पाएगा, क्योंकि एक बार अमेरिका की बात मान के दोनों ही देश युद्ध विराम की चीज पर सहमति जता चुके हैं। बिल्कुल समीक्षा, और देखिए ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ठीक है आपकी बात एक बार मान ली, लेकिन बार बार अगर हमारा पड़ोसी ही इतना खराब है, पड़ोसी ही बार बार अगर हम पर युद्ध के लिए ललकारता रहेगा तो ऐसे शांत तो नहीं बैठा जाएगा। लेकिन समीक्षा देखिए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष भी लगातार मांग कर रहा है विशेष सत्र को बुलाने की, कि विशेष सत्र बुलाइए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा करिए, आखिरकार युद्ध विराम लगा है इसको लेकर चर्चा करिए, यानी कि विपक्ष के साथ में आमना सामना पूरे तरीके से इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, सीज फायर पर सहमति बनाने के, जताने के सरकार के अपने कई मायने हैं जो शायद बहुत आसानी से आम जनता को समझ भी नहीं आएंगे। कई डिप्लोमेसी हो सकते हैं, मिलिट्री के लिहाज से हो सकते हैं, लेकिन बात अगर विपक्ष की और आम जनता की करें, वो पहले बड़े खुश थे जब ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट हुआ, बेहद खुशी का माहौल था कि किस तरह से उनको मजा चखाया जा रहा है। लेकिन अब जब कल सीज फायर हुआ तो लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है, गुस्सा है कि अभी इतना जल्दी क्यों युद्ध समाप्त हो गया। वहीं इंटरनली अगर हम बात करें तो कई आर्मी के लोग भी काफी निराश बोल के हम लड़ने के लिए तैयार थे, हमारे अंदर पूरा जज्बा था, अभी से सीज फायर नहीं होना चाहिए था। तो वहीं विपक्ष कई तरह की पोस्ट डाल रहे। बात करें अगर संजय राउत की, जो कि सांसद है शिवसेना से, उन्होंने एक ट्वीट कराया कि गजब बेइज्जती हो गई और अब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री खुद हिस्सा लें, यानी कि एक तरह से तंज कसा जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तो विशेष सत्र बुलाने की मांग तक कर डाली और कहा है कि पहलगाम को लेकर के चर्चा की जाए सदन में, यानी कि आपने पहले इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, उसके बाद में आप कैसे पाकिस्तान जो इतना आतंक को जन्म देने वाला मुल्क है, आतंक का आका है, उसके आगे आप उससे सहमति बना ली, यानी कि क्या आप कर रहे हैं। ये लगातार विपक्ष सवाल सत्ता पक्ष पर उठा रहा है, सरकार पर उठा रहा है। बिल्कुल, लेकिन समीक्षा देखिए ऐसे में ये भी है कि क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में अगर युद्ध होता उसका असर बाकी पर भी पड़ता, और सीधे तौर पर जो आम लोग हैं वो इसमें मारे जाते। एक तरफ से सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि समझदारी है, लेकिन समझदारी तब तक ही है समीक्षा जब तक उधर से कोई पहल नहीं की जा सकती। पहल की जाएगी तो फिर आगे का अंजाम भी। देखिए, अब इसमें समझदारी या फिर क्या मंशा छुपी है, वरना कोई भी सरकारी ऐसी स्थिति में आकर के जब उसके 26 इनोसेंट लोग मारे जाएं उसके बाद सीज फायर पर अगर अग्री होते हैं तो जरूर इसके पीछे कुछ तो बड़ा सरकार या वो देश सोच रहा होता है। हालांकि यूएसए बीच में आया है, मध्यस्थता की है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के जरिए, वहां के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वान ने भी ट्वीट करके ये बात और खुशी जताई है कि दोनों देशों ने समझा कि उनके लिए उनकी जनता कितना जरूरी है और युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता, आम जनता, माल जन की काफी हानि होती है। बिल्कुल, वापस लौटेंगे समीक्षा आपके पास में, और सुभाष हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुभाष, क्योंकि देखिए विपक्ष तो सवाल इस दौरान उठा ही रहा है, विपक्ष के भी जहन में तमाम तरीके के सवाल चल रहे कि आखिरकार इतनी जल्दी कैसे युद्ध विराम हो सकता है। लेकिन देखिए युद्ध को लेकर पहले भी कहा जा रहा था कि युद्ध कोई इस दौरान अगर होता है तो अगर पाकिस्तान को ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा तो भारत भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में नीचे जाएगा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब दो लड़ाई होती है या दो देशों की लड़ाई होती है तो एक को तो हार माननी पड़ती है, मगर नुकसान दोनों तरफ होता है। तो नुकसान तो भारत को भी कुछ उठाना पड़ेगा, मगर बात नुकसान की नहीं है, बात है मजहब की, बात है हिंदुस्तान की, बात है हिंदू की, बात है जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में हिंदू तत्व को पूछकर, धर्म को पूछकर, जाति को पूछकर, मजहब को पूछकर जो गोली मारी गई,
सबसे बड़ा दुख इस चीज का है। पूरा भारत आक्रोशित है। वो पहलगाम वाला 22 अप्रैल का वो घटनाक्रम, जब लोगों की आंखों में आक्रोश था, आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, और अभी तक तो कईयों की आग ठंडी भी नहीं हुई, उनके घरों में मातम का शोक है, और युद्ध हुआ नहीं शुरू, उससे पहले तो सीज फायर की बातें सामने आ जाती है। ये विपक्ष कहने बिल्कुल, और शुरू ऐसे में हो देखिए सवाल भी उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों सहयोगी मेरे साथ में जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की है। तो देखिए आतंकवाद का सफाया और इसको लेकर जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सीधे तौर पर कहा गया है कि वो लगातार जारी रहेगा। पाकिस्तान अगर किसी भी तरीके की हरकत करता है तो पाकिस्तान को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।